बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले दिल की गहराइयों से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ये ईद खुशियों से भर दे, आपके नसीब अच्छे करे और आपकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलें और परेशानियां दूर कर दे। तो आज चूँकि चांद रात है और चांद रात को हर किसी के घर मीठा तो बनता है, और वो भी तरह तरह के मीठे जो हैं वो बनते हैं, तो जिसमें खीर जो है वो बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। तो इसीलिए आज मैं अपने घर में जो चांद रात को खोया खीर बनाई जाती है वो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ी सी ज़्यादा मकदार में खीर बनाऊँगी। तकरीबन 5 किलो दूध की जो खीर है उसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो कमर्शियल बिजनेस करना चाहते हैं वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं और अपने बिजनेस को चला सकते हैं, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी ज़्यादा मकदार में खीर बनाना जा रही हूँ, इसलिए आपने पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो देखिए, मैंने 5 किलो जो है वो दूध लिया है और मैंने गाढ़ा दूध लिया है। ये देखें कितना गाढ़ा और कितना थिक दूध है ये। इसमें मैं तकरीबन 1 किलो जो है वो पानी भी ऐड करूँगी, क्योंकि बहुत गाढ़ा दूध है इसलिए 1 किलो पानी इसलिए ऐड करना है ताकि अच्छी तरह से जो चावल हैं वो पक जाए। हम चावलों की खीर जो बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने 5 से 6 जो हैं वो इलायचियाँ खोल के उनके दाने निकाल के इसमें ऐड की हैं और मैं इसको बॉयल करूँगी। तब तक मैं आपको पीनट्स दिखाती हूँ। मैंने इसके लिए बादाम ली हैं, किशमिश लिया है, खोपड़ा लिया है, इलायची मैंने इसमें ऐड कर दी है। इन तमाम चीज़ों को मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। इसके अलावा आपके पास पिस्ता है, कोई और पीनट है, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है मैंने इसमें जो है वो राइस लिए हैं जिनको मैंने तकरीबन 5 घंटे भिगोया है ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और राइस मैंने तकरीबन आधा किलो लिए हैं, आधा किलो चावल हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अभी देखिए दूध को जो है वो बॉयल आ गया है। अब सबसे पहले हम इसमें क्या ऐड करेंगे, चावल, क्योंकि ये खीर जो है ना वो चावलों के साथ ही बनती है और चावलों के साथ ही इसको पकाया जाता है अच्छी तरह से। जितना ज़्यादा आप चावलों को इसमें पकाएंगे खीर उतनी ही गाढ़ी होगी, इतनी ही लजीज होगी और इतनी ही उसकी कंसिस्टेंसी थिक होगी, ठीक है। तो आपने चावलों को अलग से बॉयल नहीं करना, अलग से ग्राइंड नहीं करना। देखें, जितना ज़्यादा दूध के अंदर चावलों को पकाया जाता है ना, खीर का टेस्ट उतना ज़्यादा होता है। मेरी इस टेक्निक को आप लाजमी फॉलो कर कीजिएगा, ठीक है। आपने अलग से चावलों को बॉयल करके नहीं डालना। हाँ, जल्दबाजी हो, अगर आपको बहुत इमरजेंसी हो तब आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप इसी तरीके से कीजिएगा। तो देखिए, माशाल्लाह से 15 मिनट हो गए हैं चावलों के साथ दूध को बॉयल होते होते, और इसका कलर चेक करें, ये चेंज होना शुरू हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये आना शुरू हो गई है। तो अब हम इसी तरह से इसको अच्छी तरह से बस पकने देंगे, ठीक है। तो पकने देना है इसको अच्छी तरह से, ताकि दूध जो है वो गाढ़ा होता जाए, चावल जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाए और दूध और चावल जो हैं वो यकजान हो जाए, ठीक है। तो तकरीबन देखें आधा घंटा हो गया है और दूध का कलर चेक करें आप। आज हम खोया खीर बना रहे हैं, ठीक है, जिसे किस्सा खानी खीर भी कहा जाता है। पेशावर में ये खीर बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ही लोग इसको पसंद करते हैं, शौक से खाते हैं। अच्छा, एक बात मेरी याद रखिएगा, चम्मच को आपने हिलाते रहना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही चावल जो हैं वो थोड़े से थिक होना शुरू होते हैं ना, तो वो नीचे लगना शुरू हो जाते हैं। और बाद का ऐसा होता है कि हमारी लापरवाही से अगर चावल नीचे लग जाएं तो खीर में जले हुए चावलों की स्मेल आती है। इसलिए आपने साथ साथ चम्मच को लगातार हिलाते रहना है, ठीक है। पहले जो है वो चाहे आप ना हिलाएं, लेकिन जब थोड़ा सा दोनों चीज़ें गाढ़ी हो जाएं, कंसिस्टेंसी पकड़ने लग पड़े, ऊपर बार बार बलाई आए, तो उस बलाई को बार बार अंदर शामिल करें ताकि दूध गाढ़ा होता जाए। आपको मैं अपनी हर रेसिपी में, हर डेजर्ट में ये चीज़ बताती हूँ कि आप मलाई को साथ साथ अंदर शामिल करते जाया करें। मैंने खोए की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की थी, उसमें भी मैंने आपको ये टेक्निक बताई थी, तो इसलिए आपने इस टेक्निक को लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। तो देखिए, माशाल्लाह से ये खीर यहाँ पे अपने फाइनल मराहल में है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने तकरीबन 1 पाव भर के ऐड की है। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो कम डाल लें, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल मीठा रखेंगे क्योंकि मेरे घर वाले ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते। तो दोस्तों देखिए, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है। और चीनी हमेशा आखिरी मराहल में इसलिए ऐड की जाती है क्योंकि चीनी भी तो अपना पानी छोड़ती है ना, इसलिए शुरू में नहीं ऐड करना है, इसको एंड पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद भी थोड़ा सा पकाना है ताकि चीनी का पानी भी खुश्क हो जाए। अब हम इसमें जो है वो पीनट ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने कटे हुए बादाम ऐड किए हैं,
अब इसमें जो है वो मैं किशमिश ऐड कर दूंगी। अच्छा, मैंने इसमें खोपड़ा भी कट करके डाला था, लेकिन वो वीडियो मेरी स्किप हो गई। लेकिन मैंने आपको कहा मैं आपको बता दूं, आपको नज़र आ रहा होगा मैंने अंदर खोपड़ा भी कट करके जो है वो डाला हुआ है। आप इसके अलावा जो भी पीनट चाहें, जो भी आपको पसंद हो, किशमिश आप इसमें ऐड करें, खजूरें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप खजूरें डालें तो इससे मीठा और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो इस तरह से अब बस पीनट डाल के थोड़ा सा हमने इतना पकाना है कि ये गाढ़ी हो जाए। और ये गाढ़ी कैसे होगी, आपको कैसे पता चलेगा कि गाढ़ी हो गई है, मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये देखें, चेक करें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। यहाँ पे गाढ़ी होना शुरू हो गई है। चावल और दूध अच्छी तरह से मिक्स हो गए। बाद बात लोग खीर बनाते हैं ना, तो उनके चावल जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, दूध सेपरेट होता है। वो तो ऐसे लगता है भाई जैसे किसी ने चावलों के ऊपर दूध डाल के जो है वो पकाया हो। तो इसलिए इस टेक्निक को आदमी फॉलो किया करें कि चावल और दूध को मिक्स अप कर दिया करें। अब चेक करें ज़रा, इसके ऊपर आपको बबल नज़र आ रहे हैं? ये देखें, ये बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, जब ये बबल बनना शुरू हो जाए, मतलब फुटकड़े बनना शुरू हो जाए, जो है आपको खीर के ऊपर फुटकड़ियाँ बनने नजर आए, ये देखें, चेक करें किस तरह के बबल जो है वो शो हो रहा है, तो समझें कि आपकी खीर जो है वो यहाँ पर पककर बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है और टाइम है कि इसको सर्व किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी खीर माशाल्लाह से माशाल्लाह से माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। तो अब हमने इसको सर्व करना है। तो मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, आपको मेरी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक किया करें, प्यारे प्यारे से कमेंट किया करें, दुआओं में याद रखा करें और अपना साथ दें। मुझे आपके साथ की, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे, आपके रिस्क में बरकत दे, आपके घर को खुशियों से भर दे। तो आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और मुझे अपने यूट्यूब फैमिली के साथ की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, ये है फाइनल प्रेजेंटेशन, फाइनल लुक मेरी आज की रेसिपी का। तो देखिए, माशाल्लाह से मैंने थोड़े से ऊपर पीनट डाले हैं, बादाम डाले हैं, काजू डाले हैं और थोड़े से मैंने ऊपर किशमिश डाली है और इसके साथ मैंने इसको सर्व कर दिया है। आप भी घर में जब ईद है तो ज़ाहिर बात है मेहमान आएंगे, उनके सामने इसी तरह की खीर बना के प्रेजेंट करें। अच्छा, आप सोचते होंगे मैं तो खोया खीर कह रही थी और मैंने खोया तो डाला नहीं। तो चेक करें ना दोस्तों कि इतनी गाढ़ी खीर जब बनेगी तो खोए की क्या ज़रूरत। ठीक है, जब दूध को हम इतना ज़्यादा पका लेंगे तो फिर खोए की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़नी। तो देखिए माशाल्लाह से ये सेल्फ मेड खोया जो है वो खीर की रेसिपी है। तो आपने इसको एंजॉय करना है, बनाना है, अपने ख़ानदान वालों को खिलानी है, अपने मेहमानों को खिलानी है, घर वालों को खिलानी है और ज़्यादा से ज़्यादा ईदियाँ बटोरनी है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ही मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। अपनी प्यारी सी शेफ़ नादिया को दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।